बड़ी खबर आपको हिमाचल से बता दें। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। तो खास बातचीत की है खबरें अभी तक ने। एक बार फिर से हिमाचल में जीत का दावा सीएम जयराम ठाकुर की ओर से किया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि तीसरे विकल्प की कोई जगह हिमाचल की राजनीति में नहीं है। बीजेपी का मुकाबला केवल कांग्रेस पार्टी से है और जो सालों से परिपाटी चली आई है सत्ता परिवर्तन की, उसे हम इस बार बदलने जा रहे हैं। तो हमारे संवाददाता अनिल मोर ने सीएम जयराम ठाकुर से खास बातचीत की है। क्या कुछ वो बोले हैं, आइए सुनते हैं। 4 राज्यों में मिशन रिपीट के बाद भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट में जुटी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली की जिला कांगड़ा में। मुख्यमंत्री साहब भी उसमें मौजूद रहे। इस वक्त खुद सीएम साहब हमारे साथ मौजूद है। सीएम साहब, आपने एक नारा दिया है, भाजपा के बाद फिर भाजपा सरकार। मिशन रिपीट कितना आसान लग रहा है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, चुनाव तो चुनाव है और चुनाव को हम हमेशा गंभीरता से लेते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिसका जिक्र हमारे विपक्ष के लोग करते हैं कि यहाँ रिवाज बना हुआ है, 5 वर्ष के बाद बदलाव आता है, ये रिवाज दूसरे प्रदेशों में भी बना था, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। और अभी जो चुनाव हुए जिन 5 राज्यों में, जिनमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी है, तो रिवाज टूटता है कभी ना कभी। अगर उत्तराखंड में टूटा है, उत्तर प्रदेश में टूटा है रिवाज, भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी रिवाज टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नड्डा साहब ने आपकी सरकार के मॉडल की बड़ी तारीफ की। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? लगता है कि उनके नाम पर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमने गरीब लोगों के साथ अपना सरोकार रखा और सबसे ज़्यादा योजनाएं हमारे जो है सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में हमने सुनिश्चित किया। और उसके साथ साथ में हमने जहां गरीब वहां हम, उसमें हमने जिस प्रकार से काम किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गरीब आदमी, सामान्य आदमी, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा है, समर्थन करेगा निश्चित रूप से और सरकार बनाने में सहयोग करेगा। जहां गरीब वहां जयराम। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हमारी गरीब पर फोकस्ड रही हैं और उसके परिणाम भी सामने देखने को मिले। सोशल सिक्योरिटी पेंशन की अगर हम बात कहें तो वो गरीब के लिए समर्पित है। सहारा योजना अगर हम बात कहें तो गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए समर्पित है। और उसी तरह से अगर हम गृहिणी सुविधा योजना की अगर बात कहें तो गृहिणी सुविधा भी जो हमारी माताएं बहनें जो अफोर्ड नहीं कर सकती थी गैस का चूल्हा, उनके घर में गैस का चूल्हा दिया। और उसी तरह से आगे बढ़ कर के जो गरीब बेटी हैं, जिन बेटियों की शादी पर हमने मुख्यमंत्री शगुन योजना की शुरुआत की, 31,000 रुपये उनको दे रहे हैं, तो गरीब के लिए उसमें मदद हुई है। तो ऐसे एक नहीं अनेक योजनाएं, अभी जिन योजनाओं की हमने अभी 15 अप्रैल को जो घोषणा की है, वो तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए जो जिस प्रकार से हमने, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड के रूप में देना, चाहे वो उन्हें अगर लोन लेना है तो उसका पूरा रेट, पूरा हमने इंटरेस्ट जो हमने 4% पर कर दिया, और चाहे उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर की बात है, हाईएस्ट इंक्रीज़ हमने दिया, आशा वर्कर की बात है तो हाईएस्ट इंक्रीज़ हमने दिया। और अब ट्रांसपोर्ट में हमने महिलाओं के लिए 50% का किराया माफ़ करने का निर्णय किया है। बिजली की बात कही है, तो गरीब जहाँ है, पानी की बात की है। एक सवाल कर लेते हैं, चुनावी मोड़ में आ चुके हैं, नड्डा साहब का दूसरा दौरा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भी दौरे आने वाले हैं। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में बहुत सारे विकास के कार्य जो करने को हैं, जिनके लिए शुरुआत करने की दृष्टि से है, कुछ का उद्घाटन करने आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और हिमाचल प्रदेश में गृह मंत्री जी भी आएंगे। एक आखिरी सवाल है, मुकाबला कांग्रेस से है त्रिकोणीय है? मैं इस बात को कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अभी तीसरे विकल्प की जो तलाश कर रहे हैं, वो तलाश अभी तक जो है वो सफल हुई नहीं है। बहुत लोगों ने प्रयत्न किए, प्रयास किए,
और ऐसे में अभी तक तो हम इसी बात को कह सकते हैं कि मुकाबला कांग्रेस के ही होगा। ये थे सीएम साहब का यही कहना है कि जो हिमाचल सरकार की तरफ से गरीबों के लिए विकास के काम किए गए उसी आधार पर मुख्यमंत्री दोबारा फिर लोगों से वोट मांगेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, धर्मशाला।